तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। मैंने दुर्गा को कितनी बार कहा कि वो मेरे कमरे में आकर सो जाए, बाहर तेज तूफान है, लेकिन वो नहीं मानी। वो राजेश के कहने पर उसके कमरे में चली गई। बस कुछ भी बके जा रही है। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि अगर ये बात तेरी झूठी हुई तो तुझे क्या सजा मिलेगी। हुकुम, अगर मेरी बात झूठ निकली तो आप जो सजा देना चाहते हो वो दे देना। मैं यहाँ अपने इंसाफ के लिए आई हूँ और आप मुझे झूठा घोषित करने जा रहे हैं। बड़े पापा, दुर्गा ऐसा कभी नहीं कर सकती। अनुभव, इंसाफ करने की जिम्मेदारी अकेली मेरे नहीं है, बाकियों की भी है। जो हुआ ये लड़की सबके सामने बोलेगी और जैसा समाज कहेगा वैसा ही होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बड़े कुंवर साहब। थारी एक भी बात पर विश्वास को नहीं करेंगे हम। अनुभव ने बिल्कुल ठीक कहा, दुर्गा ऐसा को नहीं कर सकती। हम जानते हैं दुर्गा को, दुर्गा की बुराई की और साथ साथ घना बोल गई। हाँ, कुंवर साहब के लिए थारा में घना हिम्मत आ गए। बस अब एक शब्द को नहीं कुंवर साहब के लिए। और रही बात राजेश की तो वो हम देख लेंगे। अब आंख में आंसू लिए अट्ठे आ गई हो तो तू झूठ को नहीं बोल रही। अब जो भी बोलोगी ना सबके सामने बोलोगी और समाज और हम सब मिलकर फैसला लेंगे। मैंने भी सुनना है दुर्गा और राजेश का ही कहना चाहते हैं इस बारे में। अगर दुर्गा ने मानने से इनकार कर दिया तो क्या मेरी बात नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। अगर दुर्गा ने ऐसा किया है तो सजा जरूर मिलेगी उसे। मैं सबसे बात करूंगा, जा सकती हो। जी हुकुम। रुको, तुम भी वहां पर रहना। जो हुआ सबके सामने बोलना पड़ेगा। जी हुकुम। बड़े पापा, दुर्गा। मैं दुर्गा पे विश्वास करता हूं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई लड़की मुसीबत में मेरे पास शिकायत लेकर आएगी तो मुझे सुनना पड़ेगा। ये धर्म है मेरा। पानी भाई, क्या हमने दुर्गा पे विश्वास करके गलती कर दी? कहीं कह रहे हैं आप बड़े कुंवर साहब? दुर्गा ऐसा कर सकती है? जी जी जी। आप सभी को खमागणी। मैंने हमेशा अपना जीवन अपने लोगन के बीच बिताना चाहा। अपना हर काम, हर फैसला लोगन की भलाई के लिए लिया। आप किंगसर के लोग हमारे लिए भगवान समान हैं। इसलिए आज आप सबके बीच मैं अपने परिवार का एक मुद्दा लेकर आया और मैं चाहता हूं कि ये मुद्दा आप लोगों की अदालत के जरिए हल किया जाए। जो जनता चाहेगी, जो समाज तय करेगा, वही होवेगा। आप सब जानो हो कि दुर्गा कबीले की लड़की है। इसे हमने अपने राजघराने का हिस्सा बनाया, इसे प्यार दिया, पाला, अपने बच्चों के बराबर रखा। और मैंने सदा साबित करना चाहा कि दुर्गा और हमारे बच्चों में कभी कोई अंतर ना था। क्योंकि ये कबीले की है, इसीलिए इसे कभी भी अपने बच्चों से कम को नहीं समझा। इसे हमेशा अपनी बेटी माना, वही हक, वही सम्मान दिया इसे। और केवल बातें को नहीं बोली, अपनी हर बोली को सच साबित करने की पूरी कोशिश की है मैंने। और आशा करता हूं कि आप सब हमारी इस बात से सहमत हैं। हम आज भी आपको मानते हैं हुकुम। हम सब जानते हैं कि आप भगवान हैं। हाँ, भगवान है। हाँ, भगवान है। ना, मारे को भगवान बनने का शौक कौन ही। मैं तो केवल इंसान बनकर आप सबके बीच रहना चाहता हूँ, आपके लिए काम करना चाहता हूँ। इसलिए आज अपने परिवार की समस्या लेकर आप सबके बीच आया हूँ। आज तक दुर्गा ने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे हमारा सर झुके। और तो और छोरी ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है और जिसकी खुशी में हवेली में बड़ा जश्न भी रखा गया था। हम सब थे हुकुम, उस जश्न का हम हिस्सा बने थे। हम सोच भी नहीं सकते कि कोई इतना बड़ा जश्न का इंतजाम करेगा और उसके लिए
जो उसकी अपनी संतान तक नहीं है। लेकिन मैंने किया। हमारी धर्म पत्नी दुर्गा को अपनी सबसे अच्छी बेटी माने हैं। हमारे बेटे अनुराग से ज्यादा प्यार करे है दुर्गा को, और हमारे परिवार का हर सदस्य दुर्गा को परिवार का अटूट हिस्सा माने हैं। पानी बाई कई बार दुर्गा के ब्याह की बात उठा चुकी हैं, पर मैंने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं जानूं दुर्गा अभी ब्याह क्यों नहीं करना चाहती। दुर्गा तो केवल पढ़ना चाहती है, अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। और दुर्गा तो हमारे बीच यहां मौजूद है। मैं इसे आप सबकी अदालत में लेकर आया हूं। अगर मारे से दुर्गा की परवरिश में कोई कमी रह गई हो तो मारे को क्षमा कर देना। कल दोपहर में जब मैं कबीले आया था, आप सब तो मौजूद थे वहां। हुकुम, हम भी वहां गए थे, हम सब थे वहां पे। इतना कुछ आप लेकर आए थे हमारे लिए। वो सब जरूरी नहीं है। मैं वहां आया था दुर्गा के लिए। दुर्गा आपके कबीले की कौनी, पास ही में एक कबीला है, दुर्गा वहां की है। लेकिन जो खून आपकी रगों में दौड़े है वही दुर्गा की रगों में भी दौड़े है। यह आपकी अपनी बेटी है। मैंने तो बस यही चाहा कि दुर्गा एक अच्छी इंसान बने। जब एक दिन डॉक्टर बने तो यहाँ लोगों का इलाज कर सके, आम लोगों के काम आ सके। सदा यही सपना दिखाया मैंने दुर्गा को, और इस सपने को दुर्गा ने स्वीकार भी किया। और मैंने तो अपने बेटे अनुराग से भी यही कहा है। वो भी डॉक्टर बनकर यहाँ पर क्लिनिक खोलना चाहता है, जहाँ हर हफ्ते 1-2 दिन रुककर लोगों का इलाज करना चाहता है। इसी इरादे से मैं दुर्गा को अपने साथ लेकर आया था, ताकि भविष्य में वो आप सबका सहारा बन सके। जो काम मैं समाज के लिए करता आया हूं उसमें ये भी शामिल हो सके। इतने गर्व, अहंकार और आशा के साथ मैं इसे अपने साथ लेकर आया था। फिर कल मारे को एक फोन आया, उसका जो काफी सालों से हमारे लिए काम कर रहा है। राजेश का कॉल आया था हमारे। हुक्म, हमारे घर में अचानक से कोई बीमार हो गई है, तूफान भी आने वाला है। मैं उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता। वो तो पता है अस्पताल भी बहुत दूर है, और इस हालत में इतना लंबा सफर को नहीं कर पाएगी। अब मैं क्या करूं हुक्म? जब मैंने दुर्गा से पूछा तो उसने तुरंत हाँ कर दी, और राजेश ने दुर्गा के लिए ड्राइवर और गाड़ी दोनों भेज दी है। और मैंने दुर्गा को राजेश के घर जाने दिया। फिर जो उसके बाद हुआ, क्या हुआ, हम जानना चाहते हैं। हाँ हाँ, हम सब जानना चाहते हैं। मारे को समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं कैसे बोलूं। जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने मारे को धोखा दिया। हमारी अपनी जुबान ये बात क्यों नहीं बोल सकती? वो लड़की जिसे आप सब राजेश की पिंजड़ी माने हैं, वही आप सब लोगों को बताएगी। बता चांदनी, बात कही है। हम सब यहां सच सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सच सच बोलना, घबराने की जरूरत कौन? मैं जानो हूं थाड़े को ठेस पहुंची है, थारा दिल दुखा है। तो मैं इस सब के लिए थारे से क्षमा भी मांगता हूं। बता, सच कही है। बड़े पापा, अगर आप इजाजत दे तो इनसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें क्या कहना है अनुभव? कुछ नहीं, बस एक सुधार, करेक्शन है। जहाँ तक मुझे पता है, यह लड़की राजेश की बीवी तो नहीं है। इसे खुद अपनी बात रखने दो। तुम क्या सोचते हो, क्या समझते हो, वो मायने नहीं रखता। ये लड़की अपना परिचय खुद देगी, खुद अपनी पहचान बताएगी। बताने दो इसे। मुझे इतना अच्छा बोलना तो नहीं आता, लेकिन मुझे आप लोगों के सामने बोलना पड़ रहा है। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि मुझे कितना दुख पहुंचा है। राजेश ने मुझसे शादी का वादा करके अपने घर पर लेकर आया, और मैंने भी उसकी बात मान ली, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन राजेश टालता रहा, और मेरे पास वापस घर जाने का रास्ता भी नहीं बचा था।
फिर मैं करती भी तो क्या करती, मुझे राजेश के ही घर में उसकी बीवी बनकर रहना पड़ा। खैर, हमारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मैं राजेश की पत्नी बनकर उसके घर में रहती थी। हमारा रिश्ता एक पति पत्नी की तरह था। लेकिन कल रात जो हुआ, मुझे सुनने में आती थी इनकी बातें कि राजेश रात भर किसी से फोन में बात करता था, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो औरत कौन है, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो औरत कोई नहीं, ये दुर्गा है। और राजघराने की सदस्य होने के कारण मैं इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाई। कल राजेश ने मेरे ही सामने हुकुम को फोन घुमाया और कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे वो अस्पताल नहीं ले जा सकता क्योंकि बाहर तेज तूफान है। और राजेश ने हुकुम से ये कहा कि वो मेरे इलाज के लिए दुर्गा को घर भेज दे। और ये दुर्गा मेरे इलाज का बहाना लेकर मेरे घर पे चली आई और मेरे ही सामने मेरे पति राजेश के करीब जाने लगी। मैंने तो दुर्गा से ये तक भी कहा कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, वो मेरे कमरे में आकर सो जाए, बाहर तेज तूफान है और सुबह होते ही तुम अपने घर चली जाना। लेकिन ये दुर्गा मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और राजेश के कहने पर कमरे में चली गई। मैं सारी रात रोती रही। मैं यहाँ अपनी जिंदगी का इंसाफ मांगने आप लोग के सामने आई हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ होना था वो हो गया, लेकिन ये लड़की दुर्गा, इसने पाप किया है, किसी के होने वाले पति के साथ रात बिताई है। तो क्या ये अब समाज में खुला घूमेगी, अपने घर वापस जाएगी? इन सब का फैसला आप सभी को करना होगा। नहीं नहीं, ये गलत है हुकुम। राजेश को दुर्गा के साथ शादी करनी होगी। रात बिताकर वो उसे छोड़ नहीं सकता। हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। जो लोग बोलेंगे, जो फैसला लेंगे, सारे को सर झुकाकर मंजूर है। अरे बाबा, ये तो एक शब्द नहीं। जनता का सेंटीमेंट समझ नहीं रहे हो तुम। अगर इस वक्त तुमने जुबान खोली तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें, शांत रहो, जाओ अपनी जगह पे। तो राजेश, हारे को जनता का फैसला मंजूर है? जी हुकुम। मैं झूठ ना बोलूंगा, लेकिन बहुत दिनों से दुर्गा के साथ हमारा चक्कर चल रहा है। अब किसी से प्यार करना कोई जुर्म थोड़ी ना है। यह छोरी चांदनी, ये अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ के हमारे घर आई थी। मैंने भी उसे अपने घर रख लिया। शादी करना चाहते थे इससे, लेकिन इसकी कुछ आदतें माने पसंद ना आई, इसलिए शादी के बाद टालता रहा। मैंने इससे कहा कि तू अपनी मर्जी से हमारे घर आई है, अपनी मर्जी से वापस भी जा सकती है, और अगर तू ना भी जाए तो मैं थारी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। और मैंने उठाया भी। आप लोग पूछिए इससे, कोई कमी है कहीं? इसकी सारी जरूरतें मैंने पूरी किया है। किसी दूसरे से प्यार करना कोई जुर्म थोड़ी ना है। हमारा मन भी तो किसी दूसरे से शादी करने को हो सकता है ना। अब जब तुम खुद खड़े होकर दुर्गा के साथ हमारी शादी करवाना चाहते हैं तो ये तुम्हारे लिए वरदान ही है।
अगर मारे से कुछ गलती हुई हो तो मैं आप सब लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। लेकिन आप लोग पूछिए दुर्गा से, मैंने सिर्फ इसके साथ मजा ना किया, सिर्फ रात ना बिताया, मैंने प्यार किया है, मैंने शादी करना चाहते हैं, इज्जत देना चाहते हैं दुर्गा को, जैसे एक मर्द अपने बींडनी को देता है। अब बाकी का फैसला आप लोगों के हाथ में है। हुकुम, दुर्गा को राजेश से शादी करनी ही होगी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं इसीलिए आपके दरबार में आया हूं। चाहता तो इस बात को राज बनाकर रख सकता था, इस बात को दबा सकता था, इतना बल तो है हमारे में, लेकिन नहीं। मैं एक ईमानदार इंसान हूं और हमारी ईमानदारी पर कोई दाग लगाए, ये मारे को किसी कीमत पर मंजूर को नहीं। तो यही आपका फैसला है। ठीक है, तुम्हारे को मंजूर है। दुर्गा, तुझे कुछ कहना है? जितना झमेला तो इकट्ठे करेगी उतनी ही मुसीबत में हरा वो कुआं सा फंसेगा। वो फोटो कॉलेज और अस्पताल में सबके पास पहुंच जाएगा। बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, निकाल दिया जाएगा वहां से, फिर आगे की पढ़ाई ना हो पाएगी।